करीब 480 फीट की ऊंचाई पर खड़े और लगभग 5000 साल पुराने मिस्र के पिरामिड आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन विशाल संरचनाओं के अंदर ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने इन्हीं पिरामिडों के भीतर छिपे रहस्यों तक पहुंचने के लिए एक खास रोबोटिक कैमरा अंदर भेजा। यह कैमरा संकरी सुरंगों से गुजरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक जगह जाकर रुक गया। उसके सामने पत्थर की एक विशाल दीवार मौजूद थी, जिसने आगे का रास्ता पूरी तरह बंद कर रखा था। रिसर्चर्स को पूरा यकीन था कि इस पत्थर के पीछे कोई ऐसा राज दफन है जो हजारों सालों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है। अब सवाल था कि उस रहस्य तक पहुंचा कैसे जाए। काफी सोच विचार के बाद वैज्ञानिकों ने कैमरे के साथ एक छोटी ड्रिल मशीन जोड़ दी। इस मशीन ने पत्थर में बेहद बारीक छेद बनाया और फिर उसी छेद के जरिए एक माइक्रो कैमरा अंदर भेजा गया। जब उस कैमरे ने पत्थर की दूसरी तरफ की तस्वीरें भेजीं, तो वहां जो दिखाई दिया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वैसे तो ज्यादातर लोग सिर्फ यह सोचकर ही चौंक जाते हैं कि आखिर 5000 साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के इतने विशाल पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे। कैसे इनकी नींव एकदम समतल जमीन पर रखी गई होगी और कैसे लाखों टन वजन वाले पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा। लेकिन सच मानिए, पिरामिडों का असली रहस्य उनके बाहर नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपा हुआ है। बाहर से देखने पर ये सिर्फ पत्थरों के बड़े ढांचे लगते हैं, लेकिन इनके भीतर ऐसे सीक्रेट चैम्बर्स मौजूद हैं जिन्होंने आज तक वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति मिस्र के पिरामिडों को देखता है, उसके मन में दो सवाल जरूर आते हैं। पहला, इन्हें आखिर बनाया कैसे गया? और दूसरा, इन्हें बनाने का मकसद क्या था? पहले सवाल का जवाब खोजने की कोशिश वैज्ञानिक कई दशकों से करते आ रहे हैं, लेकिन दूसरा सवाल आज भी पूरी तरह अनसुलझा है। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब शायद गीजा के पिरामिडों के अंदर कहीं छिपा हुआ है। मिस्र में वैसे तो 100 से भी ज्यादा पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन गीजा के 3 पिरामिड सबसे ज्यादा रहस्यमय माने जाते हैं। इनकी बनावट और इनके अंदर मौजूद संरचनाएं वैज्ञानिकों को हमेशा आकर्षित करती रही हैं। इन्हीं पिरामिडों पर हुई कुछ खास जांचों ने यह संकेत दिया कि इनके भीतर अभी भी बहुत कुछ ऐसा छिपा है जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। अगर इतिहास में पीछे जाएं, तो 19वीं सदी के अंत में पहली बार कुछ शोधकर्ताओं को पिरामिड की दीवारों में ऐसे रास्तों के संकेत मिले जिन्हें देखकर लगा कि शायद ये किसी गुप्त कक्ष तक पहुंचते हैं। हालांकि वे रास्ते बेहद संकरे थे, लेकिन किसी तरह वैज्ञानिक अंदर तक पहुंचे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि यह रहस्य सिर्फ बाहरी ढांचे तक सीमित नहीं है। दीवारों पर कुछ ऐसे चिन्ह और लेख मिले जिन्हें समझ पाना आसान नहीं था। उस समय तक दुनिया ने कई प्राचीन सभ्यताओं की खोज भी नहीं की थी, इसलिए इन संकेतों को पढ़ना लगभग असंभव था। उसी दिन से पिरामिडों के रहस्य को सुलझाने की कोशिशें शुरू हुईं, जो आज भी जारी हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने पिरामिडों की एक्स-रे और स्कैनिंग तकनीक से जांच करने का फैसला किया। अब सवाल यह था कि आखिर एक्स-रे स्कैन इतना जरूरी क्यों था? दरअसल, जब पहली बार वैज्ञानिक पिरामिड के भीतर पहुंचे, तो उन्हें वहां एक विशाल ग्रेनाइट का ताबूत मिला। इसी खोज के बाद यह माना जाने लगा कि पिरामिड केवल इमारतें में नहीं, बल्कि शाही कब्रगाहें थीं। इसके बाद हुई कई खोजों में वैज्ञानिकों को पता चला कि पिरामिड के अंदर दो मुख्य हिस्से मौजूद हैं। पहला था किंग्स चैम्बर और दूसरा क्वींस चैम्बर। लंबे समय तक यही माना जाता रहा कि पिरामिड का पूरा रहस्य इन्हीं दो कक्षों के भीतर छिपा है। लेकिन जब आधुनिक स्कैनिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। एक्स-रे और दूसरी तकनीकों की मदद से वैज्ञानिकों ने देखा कि किंग्स और क्वींस चैम्बर के अलावा भी एक विशाल खाली जगह मौजूद है। यह हिस्सा इन दोनों कक्षों के ऊपर और पिरामिड की चोटी के ठीक नीचे स्थित था। इस नई खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। उन्होंने इस जगह को सीक्रेट चैम्बर का नाम दिया।
अब सबसे बड़ी चुनौती थी उस गुप्त कक्ष तक पहुंचना। समस्या यह थी कि यह हिस्सा इस तरह बना हुआ था कि बिना पिरामिड को नुकसान पहुंचाए वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। कई सालों तक वैज्ञानिक सिर्फ नई नई तकनीकों से पिरामिड को स्कैन करते रहे, लेकिन कोई ठोस रास्ता नहीं मिल पाया। दिलचस्प बात यह थी कि गीजा के तीनों पिरामिडों में ऐसी ही संरचनाओं के संकेत मिले थे, यानी रहस्य सिर्फ एक पिरामिड तक सीमित नहीं था। फिर वैज्ञानिकों के दिमाग में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर इंसान वहां नहीं पहुंच सकता, तो क्यों न किसी रोबोट को भेजा जाए। इसी सोच के साथ एक खास रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया। यह इतना छोटा था कि पिरामिड की बेहद संकरी सुरंगों से गुजर सकता था। इसे पिरामिड के अंदर भेजा गया ताकि वह किंग्स और क्वींस चैम्बर से होते हुए उस गुप्त हिस्से तक पहुंच सके। शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों को लगता था कि ये सभी चैम्बर आपस में जुड़े होंगे, लेकिन रोबोटिक कैमरे ने यह धारणा गलत साबित कर दी। जांच के दौरान पता चला कि ये हिस्से एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। इसके बावजूद वैज्ञानिक हार मानने को तैयार नहीं थे। ब्रिटिश इंजीनियर और शोधकर्ताओं की एक टीम ने अगले कई साल ऐसे उपकरण बनाने में लगाए जो एक साथ कैमरे, रोबोट और ड्रिल मशीन का काम कर सके। सबसे मुश्किल बात यह थी कि पूरा सिस्टम बहुत छोटा होना चाहिए वे था, क्योंकि कुछ मिलीमीटर की अतिरिक्त जगह भी उसे पिरामिड के अंदर जाने से रोक सकती थी। करीब 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार ऐसा उपकरण तैयार हो गया। जब इसे दोबारा पिरामिड के भीतर भेजा गया, तो यह उसी पत्थर की दीवार तक पहुंच गया जिसने पहले रास्ता रोक दिया था। वहां पहुंचकर मशीन ने दीवार में बेहद छोटा छेद किया और फिर कैमरे को दूसरी तरफ भेजा गया। कैमरे की रोशनी जैसे ही उस रहस्यमयी जगह पर पड़ी, वैज्ञानिकों ने पहली बार उस कक्ष की झलक देखी। अंदर चारों तरफ घना अंधेरा था। दीवारों और सतहों पर कुछ बड़े बड़े चिन्ह बने हुए थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये निशान उन प्रतीकों से बिल्कुल अलग थे जो पिरामिड के बाकी हिस्सों में पाए गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन सभ्यताओं में लोग अपने संदेश दीवारों पर उकेरते थे। माया सभ्यता से लेकर सम्राट अशोक तक हर जगह ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन यहां मौजूद लेखन शैली बाकी सभी जगहों से अलग थी। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद यह संदेश उन मजदूरों के लिए लिखा गया होगा जिन्होंने पिरामिड बनाए थे। माना जाता है कि हजारों लोगों ने मिलकर इन विशाल संरचनाओं का निर्माण किया था। लेकिन बाद में जब उन मजदूरों के कंकालों की जांच की गई, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उनके शरीर पर इलाज और सर्जरी के निशान मिले। इससे पता चलता है कि उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दी जाती थीं। यानी वे साधारण गुलाम नहीं थे, जैसा कि पहले माना जाता था। इसी वजह से यह सवाल और गहरा हो गया कि आखिर इस अलग भाषा और इन रहस्यमयी चिन्हों का मतलब क्या है। कुछ विशेषज्ञ इस रहस्य को एक और सिद्धांत से जोड़ते हैं, जिसे ओरायन थ्योरी कहा जाता है। अगर गीजा के तीनों पिरामिडों को ऊपर से देखा जाए, तो वे एक सीधी लाइन में नहीं बने हैं। उनकी स्थिति कुछ ऐसी है जैसे आसमान में ओरायन तारामंडल के 3 प्रमुख तारे दिखाई देते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिडों की यह बनावट कोई संयोग नहीं है। बड़े और छोटे पिरामिडों की स्थिति ओरायन बेल्ट के तारों से काफी मिलती-जुलती है। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि इन पिरामिडों का संबंध केवल धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से भी हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। जब तक वैज्ञानिक उस गुप्त कक्ष के अंदर मौजूद चिन्हों और भाषा को पूरी तरह समझ नहीं लेते, तब तक यह रहस्य सिर्फ एक रहस्य ही बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर मिस्र के पिरामिडों को बनाने का असली उद्देश्य क्या था? क्या ये सिर्फ शाही कब्रें थीं, या फिर इनके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।